विदुर जी कहते अगर खड़ा नहीं रहने देंगे तो दूर से दर्शन कर लेंगे, भगवान का तो दर्शन करना है। ऐसे ही मिल जाते हैं क्योंकि देखने की रीति है, भगवान की झांकियां देखने की होती है। देखते रहो देखते रहो देखते रहो और ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि दूसरे लोग कहेंगे क्या भगत है, देखो भक्ति चढ़ी। मत तो सुनो उनकी बात, क्योंकि भगवान को देखने से लोग कहेंगे कि भक्ति चढ़ी, लेकिन गलत चीज को देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे तो दूसरा ये नहीं कहेगा कि भगत है, वो कहेंगे दिए जाओ दिए जाओ। उससे अच्छा है ना कि उनकी झांकी को देखें। भगत तो कहेंगे लोग कि भगत है। विदुर जी ने भी कहा है हमें पास में नहीं जाने देंगे तो देख तो लेंगे। देखा हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रहा है, फूलों की माला लगी हुई है और सभी लोग भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कब आएंगे कब आएंगे। और जैसा ही रथ आया तो सभी ने जयकारा लगाया, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आते हैं सभी जयकारा लगाने लग जाते हैं, फूलों की वर्षा होने लग जाती है। विदुर जी और विदुरानी एक कोने में खड़े होकर देख रहे हैं। भगवान ने महल में पहुंचकर दुर्योधन को बिठाकर कहा, दुर्योधन मेरी बात मानो, युद्ध की इच्छा छोड़ दो, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो प्रलय आ जाएगा, लाशों का प्रलय आ जाएगा, स्त्री पुत्र मां बाप सब अनाथ हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि बात मान लो। लेकिन दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की बात को नहीं मानता है, उल्लंघन कर देता है और वही बात कहा कि बिना युद्ध के सुई भरी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण वहां से उठकर खड़े हो गए और जाने लगे। दुर्योधन ने कहा, अरे द्वारिकाधीश, आपके लिए मेरी मां गांधारी ने सुंदर सुंदर पकवान बनाए, 56 भोग बनाया है, उनका स्वाद तो लेकर जाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन मैं भोजन 2 शर्तों पे करता हूं। कौन सी शर्तें? एक तो खाने वाले को, खाने भोजन करने वाले की इच्छा हो कि मुझे भोजन करना है तो मैं भोजन करता हूं, और दूसरा ये कि खिलाने वाले की नीयत साफ होनी चाहिए तो ही मैं भोजन करता हूं। मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के घर है, वहां जाकर मैं भोजन करूंगा। दुर्योधन ने कहा, विदुर जी के घर उन कोई खाबा को ठिकानो नहीं है, तब मैं कहां से पड़ेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निमंत्रण दिया है तो जाना तो पड़ेगा। जैसे ही विदुर जी ने सुना कि कन्हैया मेरे घर भोजन करने के लिए आ रहे हैं, दौड़कर घर गए और विदुर रानी से कहते हैं कि सुनती हो, उस कन्हैया ने भरी सभा में ये ऐलान कर दिया कि मेरा भोजन विदुर जी के घर है। मैंने तो जबान तक नहीं खोली, तुमने भोजन की कह दी। अब यहां देखो भोजन है कि नहीं है, नहीं हो तो मैं बाजार से लेकर आऊं। विदुर जी कहते हैं मैं बाजार जाकर आता हूं, उसके लिए लड्डू लेके आता हूं, माखन मिश्री लेकर आता हूं। माखन मिश्री उसको बहुत प्यारा है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता हूं, और वो आ जाए तो उसे बिठा लेना। देखो भगवान प्रेम के यहां जा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन
मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा। राम सिया राम जय जय रामा। 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 बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वही मनुष्य मुझको प्रिय है। भगवान कहते हैं रीझ जाता हूं पकत दिल प्रेम के एक पान पर, और प्रेम बिन थूकू नहीं गाड़ी भर सामान पर। अगर प्रेम है तो एक पत्ता मुझे चढ़ा देना, एक पत्ता अर्पण कर देना, मैं उससे भी रीझ जाऊंगा, उससे भी प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन बिना प्रेम के अगर तुमने गाड़ी भर सामान भी मुझे अर्पित कर दिया तो थूकूंगा नहीं, देखूंगा तक नहीं। प्रेम होना चाहिए। भगवान विदुर जी के यहाँ जाते हैं। विदुर आने तैयारी करती है और विदुर जी भोजन करने के लिए भोजन लेने के लिए जाते हैं, लड्डू पकवान आदि। भगवान कृष्ण पहुंच जाते हैं दरवाजे पर और दरवाजे को खटखटाते हैं, बजाते हैं दरवाजे को। क्या कहते हैं? अरे काकी जी सुनती हो, मैं कन्हैया आया हूं, जरा दरवाजा तो खोलो। विदुरानी उस समय कहते हैं कि स्नान कर रही थी और जैसे ही सुना कि मैं कन्हैया आया हूं तो पागल हो गई प्रेम में, दरवाजा खोलने चली गई। और संत कहते हैं आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। घर पावना आज हरि आए। और दरवाजा बजाते और कहते हैं काकी जी दरवाजा खोलो। लेकिन घर में विदुर जी थे नहीं, विदुरानी थी। और संतों ने कहा है विदुर नहीं घर थी विदुरानी। विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत मांगे सारंग पानी। आवत मांगे सारंग पानी। आवत मांगे तारन पानी। भगवान कृष्ण जाकर मैया विदुरानी से कहते हैं मैया बड़ी भूख लगी है, खाने को कुछ दो। विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत मांगे सारंग पानी। आवत मांगे सारंग पानी। कदली कचू लावना। कदली कचू लावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। आज घर आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। भगवान कृष्ण विदुर जी के घर पहुंच गए, खाने के लिए भोजन मांग लिया। कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ फल वगैरह हो तो लेकर आइए। विदुरानी ने सोचा इस समय तो केवल केले के अलावा कुछ नहीं। गई केले लेकर आई, भगवान कृष्ण को बिठाया
और केले खिलाने लगी। कैसे खिलाने लगी? छिलका उतारा, फल को फेंक दिया और छिलकों को खिलाने लगी। इतना पागल हो गई भगवान कृष्ण के प्रेम में कि पता ही नहीं कि मैं छिलका खिला रही हूं। और प्रमाण है कि भगवान ने 40 केले के छिलके विदुर रानी के हाथ से खाए हैं। 40 केले के छिलके। और प्रेम था इसलिए भगवान ने केले के छिलके खाए हैं। और इतनी देर में विदुर जी आ जाते हैं। जैसे ही विदुर जी आते हैं बड़े गुस्सा होते हैं, विदुर रानी को डांटते हैं, क्या किया तूने? विदुर जी कहते हैं, भगवान द्वारिकाधीश को तूने केले के छिलके खिलाए। बड़े क्रोधित होते हैं और कहते, कन्हैया अब केले के छिलकों को बंद करो, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेके आया हूं। जैसे ही लड्डू खिलाया, हाथ पकड़ लिया और भगवान कृष्ण कहने लगे, विदुर जी मैं प्रेम का भूखा हूं। जो प्रेम उस छिलके में था वो आपके लड्डू में नहीं है। और कहते हैं, ऐसा स्वाद नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। देखिए, भगवान विदुर जी के घर आए, केले के छिलके खाए, लड्डू खिलाने के लिए दिया, लेकिन मना कर दिया, मैं छिलकों को ही खाऊंगा क्योंकि जो प्रेम उनमें था वो लड्डू में नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागा, योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम होना चाहिए, दिखावे का नहीं होना चाहिए, सच्चे मन का प्रेम होना चाहिए। तो भगवान आएंगे, विदुर जी के घर छिलके खाए, उसी तरह हमारे घर भी भोजन करके जाएंगे, चाहे किसी ना किसी रूप में आ जाएं। क्योंकि भगवान ने कहा है, जहां प्रेम है वहां मैं हूं। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं, परीक्षित भगवान जात पात नहीं देखते। तुमने पूछा था ना कि भगवान जात पात देखते होंगे, तो जात पात भगवान नहीं देखते हैं। वो तो सिर्फ गुण देखते हैं कि भगत में कौन सा गुण है। अगर गुण है तो भगवान आ जाते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। आते हैं लेकिन तुम्हें बुलाना कहाँ आता है? अरे बुलाना हो तो मीरा के जैसे आओ, जीर पी गए उसके लिए। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। सोते हैं लेकिन यशोदा की तरह सुलाओ तो सोएंगे। और तो और
कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। नाचते हैं गोपियों की तरह नचाओ, नाचेंगे। छाछ के लिए घर घर जाकर नाचते थे भगवान श्री कृष्ण, तब गोपियां छाछ मिलती थी उनको, लेकिन प्रेम था इसलिए। अगर प्रेम हो तो भगवान जरूर आते हैं। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और कह रहे हैं, परीक्षित भगवान की कथा श्रवण करने से प्रेम बढ़ता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि भगवान की कथा पांडाल में बैठकर सुननी चाहिए, क्योंकि दो चीजों का प्रभाव सबसे ज्यादा है, स्थान का और सीजन का। ये कथा आप घर बैठे भी सुन सकते हो, लेकिन पांडाल में कथा बैठकर सुनने से जो फल आपको दूसरे जन्म में मिलेगा वही फल इस जन्म में मिल जाएगा। और सीजन का इस तरह है कि जैसे केले का सीजन अगर चल रहा है और एक केले लेने अगर हम वहां जाए जहां एक केले के वन होते हैं, जहां केला पैदा होते हैं, वहां जाकर लेंगे तो यहां से सस्ता मिलेगा। उसी तरह पांडाल में भजन और पांडाल में कथा सुनोगे तो कथा सस्ती मिलेगी, वरना महंगी भी मिल सकती है। पांडाल में बैठकर सुनो और प्रार्थना करो भगवान से कि मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। मेरा बिचला मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में न रहे अंधियारा, में न रहे अंधियारा। मेरा आत्म रूप लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आत्म रूप लिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि के मिलन को जब मैं तरसूं। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई
ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। सत्संग करोगे तो संत मिलेंगे। प्रार्थना करो यहाँ बैठकर कि मुझे भी ऐसा संत मिले कि तार सीधा हरि से जुड़ा दे। और कह दो मेरी बाह पकड़ के मिला दे। क्या पकड़कर? वहां हाथ पकड़कर वो संत मुझे ले जाए। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। और मिल जाएगा अगर प्रेम है तो। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं, परीक्षित मैं तुम्हें सृष्टि के वर्णन की कथा सुनाता हूं। सृष्टि के पहले पुरुष हुए मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण करने के लिए पहले सबसे पहले पुरुष को भेजा है, मनु और शत्रुपा को। इन्हीं मनु शत्रुपा से सृष्टि आगे बढ़ी है। और इनकी ही एक पुत्री में से तीन पुत्रियों में से तीसरे नंबर की पुत्रियों में से एक पुत्री को राजा दक्ष को दी है। राजा दक्ष के 16 पुत्रियां हुई है, जिनमें से सबसे छोटी पुत्री को भगवान शंकर के साथ ब्याह गया है। उनका विवाह भगवान शंकर के साथ किया गया है, जिनका नाम मैया सती था। बोलो सती मैया की जय। शंकर भगवान की जय। सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित कथा को बैठकर तो सुन रहे हो, लेकिन मन कथा में ही लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन कहीं और लग जाए। बैठे यहाँ हो और मन वहां चाल रहे हो कि कूड़ा पे मोटर चलेगी 2 बजे, लाइट आ गई है, बेल्डो वहीं इधर मिलियो है। वहां मन नहीं जाना है, मन यही लगाओ। एक दृष्टांत आता है कि एक पटेलबा थे और वो पटेलबा रोज मंदिर में जाते, रोज का नियम था उनका भगवान के दर्शन करने का। एक दिन पटेलबा ने कहा, जिनके पुत्र का नाम जगदीश था, कहा बेटा जगदीश, मैं तो मंदिर में जा रहा हूं और तू ऐसा करना कि खेत में चल जाना और वहां जाकर इन जानवरों का ध्यान रखना, कहीं भैंस छूट के बरसी में नहीं आ जाए। जाकर कुएं पर और ध्यान रखना कि भैंस कहीं छूटकर बरसी में नहीं आ जाए, खेत में नहीं आ जाए, वरना सब खा जाएगी। जगदीश ने कहा ठीक है पिताजी, आप जाइए, मैं चला जाऊंगा। अब पटेलबा तो मंदिर में पहुंच गया, आरती हो रही थी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अब जगदीश भी निकल के जा रही हो तो वहीं उन्होंने सोची जानो तो कूड़ा पे ये, पर भगवान की आरती हो रही तो अपन भी दर्शन कर ला, आरती में शामिल हो जावा। और पटेल बाबी बैठ के ताली बजा रहा वहीं, और जो आरती हो रही ताली बजा रहा, आरती हो रही। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जय जगदीश हरे। अब पटेलबा को ध्यान थोड़ा उनका जगदीश पे गयो, तो पटेलबा आरती तो भूल गया और लग गया खेबा, जा जगदीश घरे। क्या कह रहे हैं कि जा जगदीश घरे, वो बेटा जा जगदीश घरे। क्यों जा, कारण भी बताया उनने, खेत और खलियन में
कहाँ पे? खेत और खलियन में बरसी में भैंस चरे, जा जगदीश घरे। तो पटेल बा का मन तो खेत में था और ताली बजा रहा भगवान की। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमारा मन यही लगाओ 7 दिन तक। आज तीसरे दिन की कथा है, 4 दिन और बचे हैं। इन 4 दिनों में तो कह दो कि प्रभु हम तेरी कथा को मन तन से सुनेंगे। कहो उनसे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार मगर तेरा साथ न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार मगर तेरा साथ न छूटे रे। तुझे छोड़कर अब दूजी द्वार का न सूझे रे, तुझे छोड़ अब दूजी द्वार का न सूझे रे, छूट जाए संसार मगर तेरा साथ न छूटे रे। सदा सुहागन द्वार तुम्हारे देहली पूजे रे, सदा सुहागन द्वार तुम्हारे देहली पूजे रे, देसा सुहागन द्वार तुम्हारे देहली पूजे रे, सदा सुहागन द्वार तुम्हारे देहली पूजे रे, देहली छोड़ के जो कोई जावे, 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 किस्मत फूटे रे, द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे। जाति रूटे पाति रूटे साची रूटे रे,
जाति रूठे पाति रूठे साथी रूठे रे जाति रूठे पाति रूठे साथी रूठे रे जाति रूठे पाति रूठे साथी रूठे रे रूठ जाए सब परिवार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे प्रभु तेरा द्वार रूठ जाए संसार प्रभु तेरा द्वार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे छूट जाए संसार प्रभु तेरा बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो मन कथा में लगाई कह दो उसने जाति छूटे पाती छूटे पर तेरा साथ न छूटे। ऐसा ना हो कि कथा में बैठे मन कहीं और जा रहा है, ये कथा व्यथा भी बन जाती है अगर इस